मेरा नाम है सहबा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे, जहां मिलती है आपको हिम्मत, हौसला और पैदा होता है यकीन। बस हमें थोड़ी सी हिम्मत दिखानी है। अपने आप को खुश करिए और अपनी डेली लाइफ रूटीन में आपको निकालिए। आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू इंक्रीज योर क्लाइंट बेस। अपने सैलून में क्लाइंट का फुटफॉल कैसे बढ़ाएं, कैसे ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स को अपने सैलून तक लेके आए, ऐसा क्या करें जो हमारा क्लाइंट हमारे सैलून को छोड़ के कहीं ना जाए। तो उसके लिए कुछ बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले ये बात को समझने के लिए कि हमारा क्लाइंट किस तरह से इंक्रीज होता है, किस तरह से फुटफॉल इंक्रीज होता है, आपको ये समझने के लिए अपने आप को क्लाइंट की जगह रख के देखना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप हो या मैं हूं और मुझे मैं अपनी बात करती हूँ। ठीक है, मान लो मुझे सैलून जाना है, मुझे किसी अपनी सर्विसेज लेनी है, मुझे फॉर एग्जांपल वैक्सिंग करानी है, मुझे थ्रेडिंग कराना है। अब मैं क्या एक्सपेक्टेशन लेके किसी सैलून में जाऊंगी? भाई मेरा जो आदत है, मैं बहुत क्विक सर्विसेज पे बिलीव करती हूँ। ठीक है, मेरे पास टाइम बहुत कम होता है क्योंकि मैं वर्किंग हूँ, मुझे बहुत सारे काम होते हैं, मुझे फैमिली भी देखनी होती है, मुझे शूटिंग भी करनी होती है और क्या नाम है, मतलब बहुत सारे मीटिंग्स करनी होती है, मेरा कोर्स है, बहुत सारी चीज़ें, तो मेरे पास टाइम बहुत कम रहता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरी सर्विसेज क्विक हों। क्विक के साथ साथ मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि वो सही भी हो। अब मुझे आईब्रोज बनवानी है, जल्दबाजी के चक्कर में कोई मेरी आईब्रोज बिगाड़ ना दे। ठीक है, मेरा ये भी होता है। वैक्सिंग अगर मैं कराने जा रही हूँ तो मैं चाहती हूँ बहुत जल्दी वैक्स हो जाए और बार बार वैक्स लगा के पट्टियाँ खींचने से मुझे बार बार पेन भी ना हो। तो मैं क्या मैंने इमेजिन किया है कि मुझे कोई ऐसी लड़की मेरा वैक्स करे जो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो, बहुत ज्यादा फुर्तीली हो, बहुत ज्यादा एक्टिव हो, जो ऐसे झट से मेरा काम कर दे और मेरा काम पहली बार में ही, एक बार में परफेक्ट हो। ये मैं ऐसा इमेजिन करती हूँ और यही एक्सपेक्टेशन लेके जो है मैं सैलून जाती हूँ और अपने खुद के सैलून में भी मैं इसी तरह से हमेशा काम कराती हूँ कि क्विक होना चाहिए और परफेक्ट होना चाहिए एक ही बार में काम। तो ऐसे जो है, मुझे एक ही लड़की की आदत है, मैं उसी लड़की से अपना वैक्स भी कराती हूँ, थ्रेडिंग भी कराती हूँ। मुझे कोई भी अगर सर्विस लेनी होती है तो मैं उसी लड़की को बुलाती हूँ और बोलती हूँ कि भैया मेरा काम कर दो, क्योंकि उसको मेरी आदत पता है। वो जानती है कि मैम के पास टाइम नहीं है, इनको बहुत जल्दी जल्दी काम चाहिए पर परफेक्ट काम भी चाहिए। साथ में उसको ये भी पता है कि मुझे हाइजीन जो है वो मैं मेंटेन रखती हूँ। सफाई से मेरा काम होना चाहिए, कहीं पे वैक्स नहीं गिरा होना चाहिए, बेडशीट एकदम साफ होनी चाहिए और वो जो लड़की जो मेरा काम करेगी उसमें से भी अच्छी अच्छी स्मेल आनी चाहिए। ठीक है, अच्छी फ्रेगनेंस आनी चाहिए। जिस रूम में मैं काम करवाऊँ वहाँ पे भी अच्छी सी फ्रेगनेंस होनी चाहिए और वो लड़की मुझसे बहुत प्यार से बात करे और मेरा ख्याल रखे। जब मेरा काम करे तो मुझे पानी को पूछे, मुझे चाय कॉफी पूछ ले। तो ये मैं हूँ। ठीक है, मैं इस तरह से काम, तो जब मैं काम कराने के लिए जाती हूँ उस लड़की को एकदम पता होता है कि भाई मैडम का काम करना है, पानी भी रहना चाहिए वहां पे और मैम को बीच में कॉफी चाय कॉफी भी पूछनी है, सफाई होनी चाहिए, बेडशीट बढ़िया होनी चाहिए और मुझे मैम का काम बहुत क्विकली करना है, उस लड़की को पता है। तो यानी क्या हुआ, मेरा और उसका, उसने मुझे समझ लिया, मेरी रिक्वायरमेंट्स को समझ लिया, मेरी एक्सपेक्टेशंस को समझ लिया। अब वो इस हिसाब से मुझे सर्विस दे रही है। अब मुझे वो मेरी मनचाही सर्विस मिल रही है तो क्या मैं छोड़ के जाऊंगी उस सैलून को या उस लड़की को छोड़ूंगी? नहीं छोड़ूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे पूरा पूरा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। मैं चाह रही हूँ कि मैं यही काम कराऊं क्योंकि मैं यहाँ से बहुत सेटिस्फाइड हूँ और बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो हर क्लाइंट जो है, जो भी हो, चाहे आप भी हो, आपकी भी कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन होती होगी अपना, जब आप सर्विसेज लेते होंगे। इसी तरह से जो क्लाइंट्स आपके सैलून में आ रहे हैं वो भी एक एक्सपेक्टेशन लेके आपके सैलून में आ रहे हैं। अगर आप उनकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतरोगे, उनकी एक्सपेक्टेशंस के लेवल पे नहीं उतरोगे, तो वो क्लाइंट रिपीट नहीं होगा। ठीक है, और ना ही वो आपका सैलून किसी दूसरे को रेकमेंड करेगा। तो क्या मैं यहाँ आपको क्या समझा रही हूँ कि हमको बेसिकली क्लाइंट की नीड को, उसकी रिक्वायरमेंट को, उसकी एक्सपेक्टेशंस को समझना है और हर क्लाइंट की नीड एक्सपेक्टेशन जो है वो अलग होती है। कोई क्लाइंट ऐसा होता है कि वो आराम से तसल्ली से सैलून सर्विसेज लेने के लिए आया है। ठीक है, वो आराम से पेडिक्योर कराएगा, वो ये नहीं चाहेगा कि जल्दी जल्दी मेरा काम हो, वो चाहेगा कि आराम से मेरा काम हो, परफेक्ट काम हो, सफाई के साथ काम हो और जो स्टाफ है वो मुझसे कम बात करे, मुझसे ज्यादा बात मत करे। मैं ज्यादा टाइम जो है बुक पढ़ने में बिताऊंगी या अपने मोबाइल में बिताऊंगी तो मुझे ज्यादा डिस्टर्ब ना करे और साथ में मैं थोड़ा सा चाय कॉफी लेती रहूं। तो ऐसे क्लाइंट भी आते हैं। तो अगर आपने अपने क्लाइंट के
ठीक है, रिक्वायरमेंट को, नीड को, एक्सपेक्टेशन को समझ लिया, तो आपका सैलून जो है वो कभी भी फेल नहीं हो सकता। हम फेल कहाँ हो जाते हैं? हम सारी एमिनिटी, सारी फैसिलिटीज अपने पार्लर में देते हैं, हम पार्लर को सुंदर बनाते हैं, बहुत पार्लर को जो है बहुत ही अच्छा बनाते हैं, बहुत इंटीरियर वाइज हमारा सैलून देखने में बहुत अच्छा है, हम सर्विसेज भी बहुत अच्छी देने की कोशिश करते हैं, हमने प्राइजेस भी बहुत लो रखे हुए हैं, उसके बाद भी क्लाइंट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है क्लाइंट? प्रोडक्ट भी हम बहुत अच्छा यूज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी क्लाइंट क्यों नहीं आ रहा है? इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हर क्लाइंट की नीड, हर क्लाइंट की जरूरत, हर क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन अलग है, और आप एक ही तरह से काम कर रहे हो। आपको क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन को समझ के काम करना है। जिस दिन आपने ऐसा करना शुरू कर दिया, उस दिन आपकी गाड़ी चल पड़ेगी, आपका सैलून रॉकेट की तरह जो है वो ग्रो करेगा। क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है हमारी सैलून इंडस्ट्री, ये सेटिस्फैक्शन पे बेस है। अगर यहाँ पे आप सर्विसेज लेके सेटिस्फाई नहीं होगे तो क्लाइंट नहीं आएगा, ना ही वो किसी दूसरे को जो है रेकमेंड करेगा। अब मैं आपको बताती हूँ, कुछ क्लाइंट्स मेरे ऐसे हैं मेरे सैलून के कि कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि हर चीज़ परफेक्ट चल रही है पूरे एक साल तक, लेकिन कोई ऐसा दिन है कि फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी मेरी खराब हो गई, लाइट खराब हो गई, और उस दिन अंधेरा है, तो आप यकीन जानो वो इतने सेटिस्फाइड हो जाते हैं मेरे सैलून सर्विसेज से कि उनको मेरे सैलून के जो स्टाफ है उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा लगता है, नेचर बहुत अच्छी लगती है, बिहेवियर बहुत अच्छा लगता है, और उनको पता है कि हम यहाँ से काम कराएंगे तो यहाँ पे हमारा काम एकदम परफेक्ट होगा, जैसा हम चाहते हैं वैसा काम होगा। तो वो किसी एक दिन जो है 1-1 घंटा भी वेट कर लेते हैं, ठीक है, डेली नहीं, किसी एक दिन 1 घंटा 1.5 घंटा भी वेट कर लेते हैं। कभी सैलून में बहुत रश होता है तो हम उनको वापस भेज देते हैं कि हम अभी नहीं काम कर पाएंगे, आपको नेक्स्ट टाइम आना पड़ेगा, तो वो दोबारा आते हैं। वो अपने काम के लिए किसी दूसरे सैलून को नहीं देखते। क्यों? क्योंकि जो चीज उनको यहां मिल रही है वो कहीं और नहीं मिलेगी। तो इस वजह से वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते सर्विसेज के साथ, सैलून के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। वो भले ही वेट कर लेंगे या दोबारा आ जाएंगे, लेकिन वो सैलून नहीं छोड़ के जाते। लेकिन ये कैसे होता है? इसके लिए आपको समझना पड़ता है, क्लाइंट को समझना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग उनको सर्विसेज देनी पड़ती हैं। कई लोग क्या होते हैं कि कई लोगों को जो है ये चाहिए होता है कि आप उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दो। कोई कोई क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कि ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, ज्यादा उनको पूछो, एकदम वो आए तुरंत उनको जो है आप अटेंड कर लो, फौरन उनकी सर्विसेज करना शुरू कर दो। कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो आपने अगर उस क्लाइंट को समझ लिया, उसके हिसाब से काम किया, तो वो खुश हो जाएगा। कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनको डिस्काउंट चाहिए ही चाहिए, मतलब आप कितने भी कम कर दो प्राइजेस, अगर आप डिस्काउंट नहीं दोगे तो वो सेटिस्फाई नहीं होते। तो किसी किसी क्लाइंट की ऐसी डिमांड भी होती है, ऐसा उसका जो है उसका नेचर होता है कि उसको डिस्काउंट के बिना उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। तो हम समझ जाते हैं कि भाई ये क्लाइंट जो है बिना डिस्काउंट के मानने की नहीं, तो हम उसको पहले से ही, मैम आपके लिए हमने 10% ऑफ कर दिया, खुश हो गई, चली गई। तो क्या करना है? क्लाइंट को खुश करना है। अब क्लाइंट खुश कैसे होगा? उसको समझना पड़ेगा, उसकी नीड को, एक्सपेक्टेशन को समझना पड़ेगा। तो ये एक बेसिकली एक सैलून का और क्लाइंट का बॉन्ड होता है जो हमको क्रिएट करना पड़ता है। जिस दिन आपने ये बॉन्ड को क्रिएट कर लिया, ठीक है, इस बॉन्ड को आपने बना लिया, बस क्लाइंट आपका हो गया। और अगर आपका क्लाइंट हो गया, आपको छोड़ के कभी नहीं जाएगा, साथ में अपने घर जाके आपके सैलून की बहुत तारीफ करेगा, वहां जाके अपने फैमिली मेंबर्स को भी रिकमेंड करेगा आपका सैलून, अपने रिलेटिव्स को भी रिकमेंड करेगा, अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करेगा कि भाई उस सैलून में जाओ, वहां का काम बहुत अच्छा होता है। और इसी तरह से हमारा क्लाइंट बेस बढ़ता रहता है, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ, ठीक है, माउथ पब्लिसिटी जो है वो होती रहती है, ऐसे नाम होता रहता है सैलून का हमारी सर्विसेज के बिहाफ पे। तो क्या करना है? क्लाइंट को समझना है, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है, मैं आपको एग्जांपल दूं कि कोई क्लाइंट है, वो हमारे सैलून की सर्विसेज से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल थ्रेडिंग है, ठीक है, थ्रेडिंग मान लो मेरे एरिया में जहाँ पे मेरा सैलून है, यहाँ पे 30 रुपीज़ की थ्रेडिंग होती है, ठीक है, लेकिन मैं थ्रेडिंग के 40 रुपीज़ ले रही हूँ, फिर भी क्लाइंट मेरे पास आ रहा है। मैं ज़्यादा भी ले रही हूँ फिर भी आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो सेटिस्फैक्शन उसको यहाँ मिल रहा है, उसको जो उसके हिसाब का काम मेरे सैलून में मिल रहा है, जिस तरह की सर्विसेज वो इमेजिन करके मेरे सैलून में आया है, जो एक्सपेक्टेशन वो मेरे सैलून से लेके आया, वो सब उसको मिल रही है, तो वो 10 रुपए का मुंह नहीं देखता। वो सोचता है कि 10 रुपए
कोई बात नहीं, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, मैं 10 रुपये महंगा में काम करा लूँगी, लेकिन मुझे काम इसी सैलून से कराना है। तो ऐसा भी होता है। तो कई बार हम लोग माइंड में सोचते हैं यार हमने इतने कम पैसे भी रखे हुए हैं, उसके बाद भी क्लाइंट नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा। अब आप समझ जाओ कि कई बार आपने अपने सैलून में देखा होगा, अपने एरिया में देखा होगा, कोई कोई सैलून बड़ा महंगा भी होता है पर बहुत चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि उसको वहाँ वो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उसको वो वहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन है उसकी, वो उसको वहाँ मिल रही है। तो हमें हर चीज़ में क्लाइंट की जो है नीड को, रिक्वायरमेंट को समझना है। कोई कोई क्लाइंट होता है कि उसको सफाई का बड़ा भूत होता है, वो चाहता है कि भाई मेरे लिए हर चीज़ नई यूज़ करो, मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी सफाई के साथ, आप भले ही मुझसे ज़्यादा पैसे ले लो बट सफाई होनी चाहिए। तो आपको समझना है, ठीक है? यानी अब आपको हर चीज़ उसके लिए डिस्पोजेबल यूज़ करनी है। तो डिस्पोजेबल आइटम भी आपके सैलून में स्टोर होने चाहिए, कुछ ऐसे क्लाइंट्स के लिए जो लोग बहुत ज़्यादा हाइजीन को प्रेफरेंस देते हैं, ऐसा भी होता है। तो अगर आपने इस तरह की चीज़ें समझ ली अपने क्लाइंट के लिए, तो आप बताओ क्या आपका क्लाइंट कभी आपको छोड़ के जाएगा? नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जा सकता। इनफैक्ट वो बहुत बढ़िया बॉन्ड बन जाएगा और वो बार बार रिपीट होगा। कभी किसी दिन ऐसा भी होगा कि आपके सैलून में रश है, आप उसको अटेंड नहीं कर पा रहे हो, तब भी वो लौट के आप ही के सैलून में आएगा, क्योंकि जो चीज़ यहाँ मिल रही है वो कहीं उसको नहीं मिलेगी। अगर आप ज़्यादा चार्ज भी कर रहे हो तो भी वो आपके पास लौट के आएगा, क्योंकि जो चीज़ यहाँ मिल रही है वो और कहीं नहीं मिल रही। यानी जो सेटिस्फैक्शन उसको यहाँ मिल रहा है वो कहीं नहीं मिल रहा। तो बेसिकली सर्विसेज, और सर्विसेज खाली हमें जो हम करके काम देते हैं, आईब्रोज, थ्रेडिंग, अपर लिप्स या वैक्सिंग, फेशियल सर्विसेज, खाली ये नहीं होती। सर्विसेज मतलब पूरा पैकेज, पूरा पैकेज यानी आप किस तरह से अटेंड कर रहे हो, किस तरह से आप बिहेव कर रहे हो क्लाइंट के साथ, किस तरह से आप जो है आपका काम करने का क्या तरीका है, आपने कितने चार्जेस रखे हुए हैं, आप सब कुछ जो है सर्विसेज में आ जाता है। तो हर चीज़ आपकी परफेक्ट होनी चाहिए और अकॉर्डिंग टू क्लाइंट होनी चाहिए। क्लाइंट को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको अपना क्लाइंट बेस बढ़ाना है या अपने सैलून को अपने एरिया का बेस्ट सैलून बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा? क्लाइंट को समझना पड़ेगा, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। और हर क्लाइंट की, हर दूसरे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट अलग होती है, नीड अलग होती है। कोई बहुत क्विक सर्विसेज चाहते हैं, तो कोई थोड़ा सा रिलैक्सिंग मोड में आते हैं, वो चाहते हैं हम मेरा काम आराम से हो। कोई सुपर हाइजीन सर्विसेज चाहते हैं, कोई चाहते हैं कि बस जल्दी कर दो और कुछ भी यूज़ कर लो। कोई ऐसे भी होते हैं बस पैसे कम कर देना। कोई जो है डिस्काउंट्स चाहते हैं, कोई चाहते हैं कि आप चाहे मुझे डिस्काउंट ना दो पर मेरी जो सर्विसेज है मुझे अटेंड सबसे पहले कर लो। तो सबकी अलग अलग चीज़ें होती है, सबकी अलग डिमांड होती है। उन डिमांड्स को समझिए और अकॉर्डिंग टू योर क्लाइंट उनका काम करके दीजिए। फिर देखिए आपका सैलून कैसे ग्रो करता है, कैसे आपके सैलून में भीड़ ही भीड़ होती है, कैसे लाइन लग जाएगी क्लाइंट्स की, क्योंकि आप उनकी नीड्स पे, वो जो भी डिमांड कर रहे हैं आप उनको फुलफिल कर रहे हो। इस वजह से आई होप काफ़ी डिटेल में मैंने आपको समझाया है कि क्लाइंट्स को कैसे बढ़ाना है, अपने सैलून को कैसे ग्रो करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से करिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और दबाइए नोटिफिकेशन बेल, ताकि इसी तरह के वीडियोस में बार बार लेकर आऊँ। और अगर अभी भी आपको कुछ समझ में नहीं आया, कोई डाउट है या कोई क्वेरी है, तो आप मुझे नीचे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल एड्रेस है magicalsehba@gmail.com और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका एड्रेस है magical_sehba। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे मैजिकल एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय।